हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की अपनी इस क्लास में हम डिस्कस करना शुरू करते हैं सीक्वेंशियल सर्किट्स का। तो अगर हम इस ब्लॉक डायग्राम को, ये इसका बेसिक ब्लॉक डायग्राम है, अ कॉम्बिनेशनल सर्किट विथ अ मेमोरी यूनिट और अ फीडबैक पाथ between the output and input can be defined as a sequential circuit। ये उसकी बेसिक डेफिनेशन हुई। ठीक, अगर हम इसको और डिटेल में डिफाइन करें तो सिक्वेंशियल सर्किट कंसिस्ट ऑफ, सिक्वेंशियल सर्किट के दो मेजर पैरामीटर्स होंगे जिसको देख के आप किसी भी गिवन सर्किट को अगर आइडेंटिफाई करें तो आप उसको सिक्वेंशियल सर्किट में क्लासिफाई करेंगे या नहीं, उसके लिए आपको दो इश्यूज को ध्यान में रखना है। क्या? इट कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट फीडबैक पाथ और कनेक्शन। ठीक, फीडबैक पाथ और कनेक्शन बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट। ठीक, ये जो फीडबैक पाथ आपको अगर किसी भी लॉजिकल सर्किट में दिखाई देता है, बहुत सारे गेट के कॉम्बिनेशन में फाइनल आउटपुट अगर घूम के वापस किसी तरीके से इनपुट में अगर फीड हो रहा है तो आप उसे सिक्वेंशियल सर्किट बोलेंगे। या फिर इट कंसिस्ट ऑफ अ मेमोरी यूनिट। अगर यहाँ पे एक फ्लिप फ्लॉप का सिंबल आपको लिखा हुआ मिले, फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप, आरएस, किसी भी सर्किट में आपको कहीं पे भी लॉजिकल जब उन्होंने ब्लॉक डायग्राम बनाया हो और उसमें फ्लिप फ्लॉप मेंशन कर दिया हो तो भी वो सिक्वेंशियल सर्किट है। एज वेल एज कॉम्बिनेशनल सर्किट में अगर फीडबैक पाथ है तो भी आप उसे सिक्वेंशियल सर्किट बोलेंगे, और दोनों कॉम्बिनेशन अगर है तो भी वो सिक्वेंशियल सर्किट होता है। ये अकेला फीडबैक पाथ होने पे भी इसे सिक्वेंशियल सर्किट बोला जाएगा, मेमोरी एलिमेंट होने पे भी उसे सिक्वेंशियल सर्किट बोला जाएगा, और दोनों ही कंडीशंस होने पे भी वो सिक्वेंशियल सर्किट में ही क्लासिफाई होगा। तो ये हो गए उसके सब पार्ट्स कि किस सर्किट को आप सिक्वेंशियल सर्किट में आइडेंटिफाई करेंगे, में क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे सेकंड इसका इंपॉर्टेंट फैक्टर, फर्स्ट फैक्टर ये हो गया कि इसके सब पार्ट्स क्या है। सेकंड इसका इंपॉर्टेंट जो आप टॉपिक लिखेंगे, जो आप स्टेटमेंट लिखेंगे, दैट इज आउटपुट। आउटपुट that can be defined as a next state is a function of input states and present state of memory। आपकी जो मेमोरी एलिमेंट है उसकी जो भी प्रेजेंट स्टेट है, ठीक है, उस पे एज वेल एज इनपुट्स पे, इनपुट्स और प्रेजेंट स्टेट्स पे अगर आपका नेक्स्ट स्टेट, ठीक, डिपेंड करता है तो आप उसे सिक्वेंशियल सर्किट बोलेंगे। जनरली आपका जो प्रेजेंट आउटपुट है उसे क्यू टी और जो नेक्स्ट है उसे क्यू टी प्लस 1 से डिफाइन करते हैं। ये आपका प्रेजेंट स्टेट हो जाता है और ये आपका नेक्स्ट स्टेट हो जाता है। यहाँ पे स्टेट से आप नेक्स्ट स्टेट और प्रेजेंट स्टेट से आप आउटपुट को भी कोरिलेट कर सकते हैं अपने कॉन्सेप्ट को मेमोराइज करने के लिए भी। ठीक है, तो अगर उसकी इक्वेशन लिखी जाती है और क्यू टी प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स प्लस क्यू टी या क्यू टी बार, किसी भी तरीके से अगर आपकी नेक्स्ट स्टेट जो है वो प्रेजेंट स्टेट पे भी डिपेंड कर रही है तो वो सिक्वेंशियल सर्किट है, और अगर केवल इनपुट वेरिएबल्स पे डिपेंड करती है तो आप उसे कॉम्बिनेशनल सर्किट कहेंगे। ओके, तो ये हुई है आपके सिक्वेंशियल सर्किट के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और उसकी डेफिनेशन और उसके डिफरेंट यूनिट्स जो कि एक सर्किट को सिक्वेंशियल सर्किट में क्लासिफाई करवाते हैं। यहाँ पे इसके बाद इस सिक्वेंशियल सर्किट को आप फिर फर्दर दो टाइप्स में, दो मेन टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। दैट इज असिंक्रोनस सिक्वेंशियल सर्किट और सिंक्रोनस सिक्वेंशियल सर्किट, है ना। सिंक्रोनस अगर डिवाइस की बात करते हैं, सिंक्रोनस कम्युनिकेशन की बात करो जिसमें सभी जो आपके सब पार्ट्स हैं, ट्रांसमीटर है, रिसीवर है, या उनके सब पार्ट्स को आप एक गवर्निंग टाइमिंग सिग्नल पे ही अफेक्ट करते हैं तो उसे आप जनरली सिंक्रोनस बोलते हैं। एसिंक्रोनस का मतलब ये कि आप उसे किसी भी इंस्टेंट पे अफेक्ट कर सकते हैं, उसमें आप इनपुट में वेरिएशन करके आउटपुट को किसी भी इंस्टेंट पे ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसमें चेंज को आप स्टडी कर सकते हैं। ठीक, एसिंक्रोनस का मतलब यू कैन अफेक्ट द सिस्टम फंक्शन और सिस्टम आउटपुट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, और सिंक्रोनस में आप डिस्क्रीट टाइम इंस्टेंट पे ही आउटपुट को अफेक्ट कर सकते हैं, आउटपुट को आप
वेरी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द अवेलेबल इनपुट। ये ब्रॉड सेंस में सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस की डेफिनेशन होती है। यहाँ पे अगर हम सिक्वेंशियल सर्किट में आ जाएं तो सिक्वेंशियल सर्किट में अगर आप एसिंक्रोनस सिग्नल की एसिंक्रोनस सिक्वेंशियल लॉजिक की बात करें कि आपका सर्किट सिक्वेंशियल सर्किट है लेकिन ये एसिंक्रोनस लॉजिक सिस्टम है, तो उसमें उस सिस्टम को डिज़ाइन करते वक्त जनरली ये जो आपकी मेमोरी यूनिट होती है, मेमोरी यूनिट का क्या मतलब कि आप कुछ देर तक अपने इंस्टेंट को या अपनी जो भी आपकी स्टेट्स हैं या जो भी आपका अभी आपने जो इवेंट कैप्चर किया है उसे आप कुछ देर तक होल्ड कर सकें। मेमोरी मीन्स अ कैपेसिटी टू रिटेन समथिंग, है ना। आप लॉन्ग टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी की बात करते हैं ना, कि आप कितनी देर तक किसी डेटा को, किसी फीचर को या किसी इवेंट को याद कर सकते हैं, उसे आप होल्ड कर सकते हैं। तो सर्किट के मामले में जब आप बात करेंगे तो मेमोरी का मतलब है कि आप आउटपुट को या इस प्रेजेंट स्टेट को रिटेन कर पाएँ। तो यहाँ पे ये जो मेमोरी कैपेबिलिटी डेवलप की जाती है ये जनरली कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिकल सर्किट ही होता है। यहाँ पे आप एक कॉम्बिनेशनल सर्किट ही डिप्लॉय करते हैं और उन गेट में एग्जिस्ट करने वाला जो प्रोपगेशन डिले है वो काम करता है आपका मेमोरी कैपेबिलिटी का। यहाँ पे अगर आपने 2 और गेट लगा दिए तो ये आउटपुट वापस इनपुट में जाने से पहले, अगर आपने यहाँ पे 2 और गेट लगा दिए हों तो ये जो आपका आउटपुट है ये आउटपुट इनपुट में जाने से पहले इन 2 और गेट का प्रोपगेशन डिले तक होल्ड रहेगा। यहाँ पे ना आपकी प्रेजेंट स्टेट जो है ये आउटपुट मेंटेन रहेगा। अगर एक गेट में 10 नैनोसेकंड का डिले आता है तो आप 20 नैनोसेकंड के डिले के बाद 20 नैनोसेकंड तक आपका आउटपुट रिटेन रहेगा और जैसे ही ये आपका आउटपुट 20 नैनोसेकंड के बाद इनपुट पे जाएगा, इस इनपुट के हिसाब से और इस आउटपुट के हिसाब से आपकी प्रेजेंट स्टेट दोबारा बदल जाएगी। तो ये जो मेमोरी कैपेबिलिटी आपने डेवलप की है, ये कैपेबिलिटी अगर आप कॉम्बिनेशन ऑफ गेट से डेवलप कर रहे हैं तो आप उसे असिंक्रोनस सिक्वेंशियल सिस्टम डिफाइन करेंगे। और यहाँ पे देखिए जब हम डिजिटल सर्किट की बात करते हैं तो 10 नैनोसेकंड, 20 नैनोसेकंड, 50 माइक्रोसेकंड इज़ अ बिग अमाउंट टू कंसिडर। तो इतना डिले भी, इतनी मेमोरी भी इनफ है इस सिस्टम में आपके आउटपुट को रिटेन करने के लिए। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट विथ फीडबैक इज डिफाइंड एज असिंक्रोनस सिक्वेंशियल लॉजिक। ओके, और उसके बाद आप यहाँ देखेंगे कि आउटपुट और इनपुट के बीच में क्योंकि फीडबैक पाथ है, फीडबैक जो है वो बहुत बार सिस्टम को अनस्टेबल बनाने का एक मेजर रीज़न हो जाता है। तो एसिंक्रोनस सिक्वेंशियल लॉजिक्स में जो आपका फीडबैक है दैट में मेक द सिस्टम बिहेवियर अनस्टेबल मैनी टाइम्स। तो आप अगर समरी एसिंक्रोनस सिक्वेंशियल लॉजिक की अगर आप डिफाइन करें तो आप कह सकते हैं कि आउटपुट कैन बी अफेक्टेड एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। किसी भी इंस्टेंट पे जैसे ही आप इनपुट वेरिएबल्स को चेंज करेंगे, कुछ प्रोपगेशन डिले के बाद आप किसी भी इंस्टेंट पे आउटपुट को वेरी कर सकते हैं। ठीक है, आउटपुट कैन बी अफेक्टेड एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे आप उसे अफेक्ट कर सकते हैं, उसे आप चेंज कर सकते हैं, उसमें आप चेंजेस को ऑब्जर्व कर सकते हैं। जनरली ये जो सिंक्रोनस सिक्वेंशियल लॉजिक डिज़ाइन है वो डिज़ाइन करना डिज़ाइनर के लिए थोड़ा सा टफ पार्ट हो जाता है क्योंकि इसमें रिजल्ट्स में एम्बिग्यूटी के चांसेस बहुत हाई हैं। तो उस एम्बिगियस रिजल्ट को, उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जनरली डिज़ाइनर सिंक्रोनस सिक्वेंशियल लॉजिक डिज़ाइन करना पसंद करते हैं। सिंक्रोनस सिक्वेंशियल लॉजिक होंगे तो उसमें आपके सभी जो सब पार्ट्स हैं उन सब पार्ट्स को एक आप मास्टर क्लॉक से उनको गवर्न करते हैं और सभी सब पार्ट्स एक के बाद एक या पीरियोडिकली किसी डिस्क्रीट टाइम पे ही आप उन्हें अफेक्ट कर सकते हैं, उनमें आप चेंजेस को ऑब्जर्व कर सकते हैं। आउटपुट कैन बी अफेक्टेड एट डिस्क्रीट इंस्टेंट ऑफ टाइम। आउटपुट किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे ही चेंज हो सकता है। अफेक्टेड मीन्स यू कैन ऑब्जर्व द चेंज, यू कैन रिकॉर्ड द चेंजेस इन आउटपुट। ठीक है, यहाँ पे डिस्क्रीट इंस्टेंट जनरली ऑफ टाइम जो है, ये जो डिस्क्रीट इंस्टेंट ऑफ टाइम है ये जनरली आपका क्लॉक सिग्नल होता है।
सिंक्रोनाइजेशन मीन्स सभी जो आपके सब पार्ट्स हैं, सभी जो गेट्स हैं वो एक सिमिलर टाइम इंस्टेंट पे इनपुट को सेंस करेंगे और अपने अपने प्रोपोगेशन डिले के हिसाब से आउटपुट को रिफ्लेक्ट करेंगे, उससे आप सिंक्रोनाइजेशन बोलते हैं। सिंक्रोनाइजेशन इज मोस्टली अचीव्ड बाय टाइमिंग डिवाइस। एक टाइमिंग डिवाइस हम इस सिंक्रोनस सिक्वेंशियल लॉजिक में इम्प्लांट करते हैं और वो टाइमिंग डिवाइस होती है आपका मास्टर क्लॉक जनरेटर। ये जो मास्टर क्लॉक है ये सभी गेट्स को और जो भी आपके कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स हैं उनको गवर्न करता है। और जब क्लॉक है, जब भी किसी चिप को क्लॉक मिल रही है तो उस क्लॉक के ड्यूरेशन तक वो इनपुट को रीड करती है और आउटपुट में चेंज रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, यहाँ पे इस सिंक्रोनस सिक्वेंशियल लॉजिक में मेमोरी यूनिट आर एसेंशियल्स एंड मेमोरी एलिमेंट्स आर फ्लिप फ्लॉप्स। यहाँ पे सिक्वेंशियल जो आपका सिंक्रोनस सिक्वेंशियल लॉजिक में ये मेमोरी यूनिट हमेशा फ्लिप फ्लॉप होते हैं। ठीक है, तो फ्लिप फ्लॉप क्या है? फ्लिप फ्लॉप बेसिकली एक मेमोरी सेल है जो एक बिट को स्टोर कर सकती है और इसमें आउटपुट तब तक चेंज नहीं होता जब तक कि आप इनपुट में चेंज नहीं करते। डिस्कशन के बाद हम अपने नेक्स्ट वीडियो से फ्लिप फ्लॉप्स को डिस्कस करना शुरू करेंगे। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।